बहू और करामाती तोता। देखिए माँ जी, मैं बाजार से एक बोलने वाला तोता खरीद कर लाई हूँ। क्या बात है माँ जी, इस लाल रंग की साड़ी में आप बहुत सुंदर लग रही हो। अरे वाह वाह, बोलने की कला के साथ साथ ये तो बुद्धिमान भी जान पड़ता है। तूने इसे खरीदकर बहुत अच्छा किया। अगले दिन जब मोना का पति सुभाष ऑफिस के लिए निकलता है, तभी तोता कहता है, मोना बहन, आज तुम्हारे पति का स्कूटर चोरी हो जाएगा। अरे, तू बोलना जानता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि तू कुछ भी बोलेगा। मैं तो अंतर्यामी हूँ, किसी का भी भविष्य बता सकता हूँ। तुम्हें शाम को पता चल जाएगा। और फिर उसी शाम सुभाष परेशान होकर घर पहुंचता है। अरे भाग्यवान, आज मेरा स्कूटर चोरी हो गया। समझ में नहीं आता क्या करूं। मोना खुशी से उछल पड़ती है। क्या स्कूटर चोरी हो गया? इसका मतलब इस तोते की भविष्यवाणी सत्य हो गई। वाह 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 वाह, ये तो चमत्कार हो गया जी, चमत्कार। अरे भाग्यवान, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मेरा स्कूटर चोरी हो गया है और तुम खुश होकर उछल रही हो। अरे मैं तो इसलिए खुश हो रही हूँ कि ये तोता सबका भविष्य बताता है। इसे हर बात पहले से ही पता होती है। आपकी स्कूटर चोरी होने के बाद इसने मुझे सुबह ही बता दी थी। अब आप देखते जाइए मैं इस तोते का कैसे फायदा उठाती हूँ जी। मोना अपने घर के बाहर एक बोर्ड टांग कर उस पर लिख देती है कि सिर्फ 500 रुपए में अपना भविष्य जानिए। अगले दिन वहाँ एक आदमी आता है। मैं बड़ा परेशान हूँ बहन जी, मेरी भैंस कहीं खो गई है। क्या उसके बारे में कुछ पता चल सकता है? तभी तोता कहता है, अरे मोटे, तुम्हारी भैंस कहीं खोई नहीं है, बल्कि तुम्हारे पड़ोसी जग्गा ने चुराई है। अच्छा, ये बात है। मैं अभी जाकर उसकी खबर लेता हूँ। ये रहे आपके 500 रुपए। और इस तरह मनोहर को उसकी भैंस मिल जाती है। देखते ही देखते चारों तरफ उस तोते की बात फैल जाती है और दूर दूर से लोग अपना भविष्य जानने वहां आने लगते हैं। सारा दिन लोगों की भीड़ लगी रहती थी। वाह बहू, तेरे दिमाग का तो जवाब नहीं। क्या तरकीब लगाई है तूने। ये तोता तो किसी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी से कम नहीं है। माँ जी, आप तो बैठकर बस नोट गिनिए। मोना तोते से सारा दिन काम लेती थी, लेकिन ठीक तरह से उसकी देखभाल भी नहीं करती थी। फिर एक दिन थकान के मारे बेचारा तोता बेहोश हो जाता है और उस दिन सभी लोग वापस लौट जाते हैं। अरे लालची औरतों, मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे बहू, मैं देख रही हूँ दिन ब दिन इसके नखरे बढ़ते ही जा रहे, बढ़ते ही जा रहे, और ये काम चोर होता जा रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा माँ जी, आज इसकी वजह से हमारा बहुत नुकसान हो गया। मेरी बात कान खोलकर सुन ले। आज तेरी सजा ये है कि तुझे दिन में सिर्फ एक वक्त खाना मिलेगा। अरे मर गया रे, मैं कैसी चांडाल औरतों के चंगुल में फंस गया हूँ। इस तरह अधिक से अधिक धन कमाने की लालच में पड़कर मोना दिन रात उस तोते पर अत्याचार करने लगती है। फिर एक दिन, ये दोनों सास बहू एक नंबर की लालची और मतलबी हैं। मुझे इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर अगले दिन से वो तोता लोगों को गलत भविष्य बताना शुरू कर देता है। अब इन दोनों की अकल ठिकाने आएंगी। कुछ दिनों के बाद दोनों सास बहू बैठी पैसे गिन रही होती है। तभी, बहू, अब तो हमारे पास बहुत सारे पैसे जमा हो गए हैं। अब हम अपने लिए एक बड़ा घर बनवाएंगे। जी माँ जी, और साथ में मैं अपने लिए महंगी महंगी साड़ी और एक 9 लखा हार भी बनवाऊंगी। तभी उनके घर के सामने बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं और शोर मचाने लगते हैं। क्या हुआ जी? आप सब लोग इस तरह क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे भाइयों,
ये दोनों सास बहू तो धोखेबाज निकली। हाँ, तुमने सही कहा। उस बोलने वाले तोते के जरिए बड़ी चालाकी से हम सबको बेवकूफ बनाया है इन दोनों ने। अरे, तुम्हारे उस तोते की गलत सलाह की वजह से मेरे घर में आग लग गई। अरे भाई, मेरी तो पत्नी मुझे छोड़कर भाग गई। अभी अभी मेरी शादी हुई थी और मेरी खड़ी फसल बर्बाद हो गई। चुपचाप हमारे सारे नुकसान की भरपाई करो, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी मोना का पति सुभाष उन सब से माफी मांगता है और घर में रखे सारे पैसे लोगों में बांट देता है और उस तोते को पिंजरे से आजाद कर देता है। शिक्षा, किसी ने सच कहा है कि लालच बुरी बला है।